लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल पर सीएमओ का बहुत बड़ी बयान। आइए हम देखते हैं आजादी के साथ। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के निर्देश पर जो एसएसएलटी पुराना बाजार को लेकर जो सर्वे किया गया था, जिसमें सिविल सर्जन धनबाद और वहां के वर्तमान प्रभारी जितेश रंजन जी भी मौजूद थे। लेकिन आपको सबसे मिला आपकी जो वास्तविक समस्याएं है क्या, तो उसमें से जो जांच में जो पता चला है, जिसमें एक चटर्जी जो है वो व्यक्ति जो है वहाँ पर लगातार पहले पदाधिकारी रहे हैं, वो लगातार एक वहाँ पर कुछ न कुछ मुकदमे करके एसएसएलटी पुराना बाजार को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं। लगातार हाई कोर्ट में और विभिन्न कोर्टों में केस करते रहते हैं। वहाँ का जो प्रशासनिक महकमा है उसको काम करने में लगातार दिक्कत आते रहती है। ग्रुप ऑफ इंजीनियर की बात हो रही है और वहाँ पर जो ड्रेनेज जो जाम हो गया है उसकी बातें हो रही है, और उसका जो हाइजेनिक जो व्यवस्थाएँ हैं वो नहीं हो पा रहा था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो प्रॉब्लम्स आ रहा है और जो ब्लॉकेज है नालों का, ये बड़ी समस्या आ रहा है। तो आपको अभी मिलाते हैं वर्तमान प्रभारी जितेश रंजन जी से। आप लक्ष्मी नारायण ट्रस्ट के प्रभारी जो है डॉक्टर जितेश कुमार जी, आप यहाँ आए हैं और उन समस्याओं के लेकर जो मंत्री जी ने संज्ञान लिए हैं, सिविल सर्जन साहब भी सामने मौजूद हैं। तो आप देख रहे हैं कि सारा लोगों का निरीक्षण हुआ गया और निरीक्षण में जो पाया गया, तो निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब के द्वारा जो यहाँ पर आने के बाद जो काम हुआ, तो निश्चित तौर पर सराहनीय काम है, लेकिन अभी तक जनता को उसका फ़ायदा नहीं मिला है। तो आइए हम समझते हैं कि समस्या है क्या। तो डॉक्टर साहब, क्या समस्या क्या है इस पर होने? समस्या क्या है कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो भवन का काम है, सिविल वर्क है, सिविल वर्क का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जगह जगह चूँकि 1962 ईस्वी का ही भवन बना हुआ है। कुछ मरम्मती के बावजूद भी बेसमेंट जो है वो पानी से हमेशा भरा हुआ है, जो भी शौचालय है वो जाम है। इसके अलावा जो है सेप्टिक टैंक और नाला जो है, जो कि पुराने समय का बना हुआ था, जिसका कि नक्शा भी उपलब्ध शायद विभाग के पास अभी हम लोग के पास शायद हो। उस समय का चूँकि 1962 का बना हुआ है और ये हैंडओवर हुआ था 1988 में, तो वो नक्शा भी अभी प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, केवल परिसंपत्ति का विवरण हमारे पास है। तो वो सब काफ़ी ज़्यादा सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, जिसके कारण जो है पानी निकासी की समस्या है। इसके अलावा जो है बिल्डिंग के चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग बन चुका है, जिसके कारण जो है पानी जो है किसी भी हालत में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जाम हो जाता है। इसके अलावा भवन में जो बिजली का जो मरम्मती का है या बिजली उपकरण का है उसकी आवश्यकता है। इसके अलावा है मशीन है, उपकरण है, बेड है। यद्यपि हम लोगों ने कोविड-19 के समय में इसको मातृ के लिए, गर्भवती और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए हम लोगों ने इसको कोविड अस्पताल के रूप में 20 बेडेड के रूप में चलाया था और सफलता भी हम लोगों को मिली थी। बावजूद इसके उस समय भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा था 20 बेड के अस्पताल में भी, क्योंकि इतने बड़े अस्पताल के संचालन के लिए हाइजीनिक व्यवस्था होना जरूरी है, नहीं तो इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होगा। क्योंकि उस समय जिस समय ये अस्पताल था ये खुला हुआ था, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हाई राइज बिल्डिंग बन चुका है। तो इसीलिए हाइजीनिक कंडीशंस का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो और इसके अलावा और भी हम लोगों ने कुछ मैटर रखा था इसमें कि ह्यूमन ये रिसोर्सेज की बात हमने कही थी कि पैरा मेडिकल स्टाफ्स की भी भारी कमी है। अब 63 ए ग्रेड नर्स का यहाँ पोस्ट सैंक्शन है, जिसमें कि 2 ए ग्रेड नर्स हमारे यहाँ पदस्थापित हैं। उसमें से एक जो है वो हमेशा एसबीए की ड्यूटी होने के कारण सदर अस्पताल में ही ट्रेनिंग देने में व्यस्त रहती हैं। यद्यपि उनके द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। हमारे यहाँ भी जब वो रहती हैं तो अच्छा कार्य करती हैं। सर, टोटल कितना डॉक्टर? टोटल हमारे यहाँ 3 डॉक्टर हैं, जिसमें कि एक डॉक्टर जो है चिकित्सा पदाधिकारी जो है तो कराची में प्रतिनियुक्त होकर के चले गए हैं। तो अभी तत्काल हमारे पास 2 चिकित्सक, क्या चिकित्सक? दोनों ये है कि कितना डॉक्टर होना चाहिए, तो उसी के आधार पर सरकार ने ये 31 पद स्वीकृत किया था। और ये 21 पद स्वीकृत है। अच्छा, तो आपको सिर्फ मतलब 2 मिला है, उसी से काम चला रहा है? हाँ, कि उपलब्ध मानव संसाधनों के आधार पे जो बेहतरी किया जा सकता है वो हम कर रहे हैं। अच्छा सर, कुछ चोरी की घटना भी यहाँ हो रही थी जो लगातार यहाँ पर होता था, सब चोरी होता है, उसको सर आप कैसे डील किए सर? तो चोरी की घटना में हुआ क्या कि अभी जो सरकार की तरफ से आया कि 108 एम्बुलेंस को रहने का व्यवस्था कर दिया है तत्काल, तो उन लोगों को भी इस तरफ से एक छोटा सा रूम दे करके कि ताकि वो वहाँ पर स्टे कर सकें, उसकी व्यवस्था कर दी गई। इन लोगों के आने के कारण जो है जो अक्सर
तरह चोरी हो जाती थी वो कुछ हद तक कंट्रोल हुआ है, क्योंकि लोग आते थे कुछ ताला तोड़ करके, कभी पंखा ले गए, कभी कुछ ले गए, कभी टैप ब्रास्का ले जाते थे। इसके अलावा भी हमारे जो उस तरफ जो है भंडार है उसमें भी चोरी हुई, जिसमें हम लोगों ने FIR भी दर्ज कराया है। सर मेन जो वजह है ना, ये सिविल का जो प्रॉब्लम्स है, आपका जो ड्रेनेज का सिस्टम है, माने या इसका जो ये मेन प्रॉब्लम आपको लग रहा है फिलहाल? नहीं, शुरुआत में हम लोग सबसे पहले सिविल से ही हम लोग चालू करेंगे। उसके बाद आपका जो मेन बाद प्रॉब्लम से जो है वो कुछ है, स्टाफ के कमी है, डॉक्टर्स की कुछ सारा स्टाफ, डॉक्टर, नर्स जितना था सब इस बिल्डिंग में रहता था। पूरा दवा छत है, सब उपकरण का क्या पैसा ना सर? कितना बड़ा साहब डॉक्टर साहब जान रहे हैं। जब आपको हेड ओवर हो उसके पहले से भी हॉस्पिटल चल रहा है, तो वो हम लोग न जान रहे हैं कि कब चल रहा है। कब लाल पीला कटा में लेकिन अभी OT हम लोग रन करवा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन और अच्छा उपकरण मिलता है तो और बेहतर होगा। बहुत